कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच मार्च महीने में तबलीगी मरकज में शामिल हुए सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान आफत बनकर घूम रहे हैं। मरकज में शामिल जमातियों के साथ ये भी तबलीगी मरकज से तो निकले लेकिन वापस अपने कैंपों में नहीं गए। ऐसे में मरकज में शामिल इन रोहिंग्या मुसलमानों ने दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के और फैलने की आशंका बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार इन गायब रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अध्यादेश पारित किया गया। इसके तहत डॉक्टरों पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा। इसकी जांच 30 दिनों में पूरी होगी। इसमें 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर केस में 6 माह से 7 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के वाहन और क्लिनिकों पर हमला करने की स्थिति में बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों में नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे आगे हैं। खतरनाक कोविड-19 के खिलाफ जंग में दुनिया भर के टॉप 10 प्रभावशाली नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर है। माइक्रोसॉफ्ट के अरबपति बिल गेट्स ने भी भारत में कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार के एहतियाती कदम जैसे लॉकडाउन करना और कोरोना वायरस की टेस्टिंग को बढ़ाए जाने आदि को खत लिखकर सराहा है। सरकार ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने उस प्रेस नोट को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रा 2020 के रद्द होने की जानकारी दी थी। इससे पहले जानकारी आई थी कि कोरोना महामारी के कारण इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है। यात्रा 23 जून से शुरू होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के साथ ही जरूरतमंद परिवार को गोद लेने की पहल शुरू की गई है। आरएसएस की ओर से नोएडा गुलावली गांव यमुना के पुस्ता क्षेत्र में लोगों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान करीब 2500 परिवारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। साथ ही संघ की ओर से पहल की गई कि कोई भी शख्स जरूरतमंद परिवार को गोद ले सकते हैं। एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं उसके 10-12 दिन के राशन के लिए 630 रुपये देने होंगे। एक शख्स अपनी क्षमता के अनुसार कितने भी परिवार को गोद ले सकता है।